तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी में एंड हारे के सहारा वेज में। तो आज की इस वीडियो में हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और भी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सराउंडिंग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है भाइयों, सराउंडिंग तक हम पढ़ चुके थे। सराउंडिंग के ऊपर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एक्सेट्रा जो डेफिनेशन थी और भी डेफिनेशन थी वो हम देख चुके थे। तो आज की इस वीडियो में मेरा सबसे पहला टॉपिक है आज की वीडियो में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टॉपिक केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट का है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो किसी सिस्टम के मास यानी द्रव्यमान और आकार यानी मास या साइज पर निर्भर नहीं करती हैं। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास और साइज पर निर्भर नहीं करती हैं। अगर आप सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो तो हर हिस्से में उस प्रॉपर्टी का मान समान रहेगा। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती हैं। अगर हम बहुत से छोटे छोटे आकार में भी बदल दें तो इनका मान बराबर ही रहेगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण जैसे टेम्परेचर को मैं तापमान को आप बांट देंगे तो भी सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहेगा, और डेंसिटी यानी घनत्व और स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, यानी विशिष्ट आयतन। और आप हम देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाइयों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के मास या द्रव्यमान मास या साइज या पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ मैटर पर निर्भर करती हैं। और अगर आप सिस्टम को दो हिस्सों में बांटते हो तो यह प्रॉपर्टी भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। जैसे अगर हमने देखा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बांट दो तो मान समान रहता है, इसमें अगर इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं तो इसका मान चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान भार, वॉल्यूम आयतन, ठीक है, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है, इन्हें अगर दो हिस्सों में बांट देते हैं तो इनका मान कम हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका मान केवल सिस्टम की स्टेट पर निर्भर करता है। स्टेट यानी अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि सिस्टम तक कैसे पहुंचा है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन सिंपल से क्या है, इसकी अवस्था पर निर्भर करता है। अवस्था किस अवस्था में पहुंचा है इस पर निर्भर करता है, कि कैसे पहुंचा इस पर निर्भर नहीं करता। अवस्था पर कौन सी अवस्था इस पर निर्भर करता है, कैसे पहुंचा इस पर निर्भर नहीं करता है। और देख लीजिए, इसमें इसका मतलब है कि अगर इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था यानी फाइनल स्टेट यानी अंतिम अवस्था समान है तो स्टेट फंक्शन का मान हमेशा एक जैसा रहेगा, चाहे पाथ कुछ भी हो। जैसे कोई लिक्विड हमने यहां से ले गए, यहां तक, इस जगह तक हम ले गए, ठीक है, चाहे लिक्विड को इस तरह इस जगह से ले जाइए, इस जगह से ले जाइए, ठीक है, इसकी जो यहाँ पर अवस्था रहे होगी वही अवस्था यहाँ पर होगी। तो हमेशा स्टेट फंक्शन का मान हमेशा समान रहेगा। ठीक है भाइयों, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? पहला प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, और एंट्रोपी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाथ फंक्शन। यह किसी प्रोसेस की वे प्रॉपर्टीज हैं। पाथ फंक्शन जो है यह किसी प्रोसेस की वे प्रॉपर्टीज हैं जो अपनी
इनिशियल स्टेट के साथ साथ अपने प्रीवियस स्टेट का भी रिकॉर्ड डिस्क्राइब करती हैं, पाथ फंक्शन कहलाती हैं। ठीक है, और इसे स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। यह किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं होती, परंतु यह प्रक्रम की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हीट हो गया, वर्क हो गया, पाथ फंक्शन है। ठीक है भाइयों, तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी आंतरिक ऊर्जा का सिद्धांत। चलिए देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी को हम बेसिकली यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर मौजूद कुल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को कहते हैं। यह ऊर्जा सिस्टम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स या एटम की मोशन यानी गति, वाइब्रेशन यानी कंपन, रोटेशन यानी घूर्णन, जो गोल घूमता है रोटेशन, और उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतर अणुबल, आंतरिक अणुबल भी कहते हैं इसे, से आती हैं। आसान भाषा में समझते हैं इसको। इंटरनल एनर्जी बराबर सिस्टम के कणों की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग। यहाँ पे कुछ मेन बात है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की एक स्टेट फंक्शन है, यानी यह केवल सिस्टम के करंट स्टेट पर निर्भर करती है। इसे सीधे मेजर नहीं किया जा सकता, केवल इसका चेंज यानी डेल्टा यू कैलकुलेट किया जा सकता है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की मास और टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम जो है मास यानी द्रव्यमान और तापमान पर निर्भर करती है। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से देखते हैं, डेल्टा डी बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, जहां पर डेल्टा यू बराबर है इंटरनल एनर्जी में चेंज, और क्यू है सिस्टम में दी गई हीट, और डब्ल्यू है आपका सिस्टम द्वारा किया गया वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अगर आप किसी गैस को हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इस वजह से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे कोई गैस लेते हैं तो इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो है किसी कंटेनर में गैस लेते हैं तो मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करने लगते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है, और कंटेनर के दीवार जो होती है उससे टकराने लगते हैं। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी बढ़ जाती है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है भाइयों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स के पास अवश्य भेजें। अब एक बात आप ध्यान रखिए भाइयों कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स लिखिए, तभी आपको नंबर बहुत ही अच्छा मिलेगा। इंग्लिश में कैसे लिखना, जो भी टेक्निकल वर्ड है आप उसको इंग्लिश में ही लिखें। जैसे यहाँ पर कार्य को हम वर्क कहते हैं तो यहाँ पर वर्क ही लिखिए, कार्य नहीं लिखिए। ठीक है भाइयों, तो इसी तरह से जो है आप टेक्निकल वर्ड जो भी हैं वह इंग्लिश में लिखें। ठीक है भाइयों, तो आपको एग्जाम में नंबर अच्छा मिलेगा। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहां पर मैं आपको कोई भी बीटीयूपी से रिलेटेड न्यूज आती है वह भी डालता रहता हूँ तुरंत ही। और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके जो सेमेस्टर जब आप थर्ड फाइनल ईयर में जाएंगे तो आपके लिए जो भी जॉब्स होंगी वह सभी जॉब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है भाइयों, और सभी का पीडीएफ्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देता हूँ। ठीक है भाइयों,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपने दोस्तों को इस चैनल पर अवश्य जोड़ें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।